देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि पितृपक्ष में अगर आप दान करते हैं तो किन किन चीजों का दान करना ज्यादा लाभकारी है, ज्यादा फायदेमंद है, और अलग अलग तरीके के दान करने का क्या लाभ आपको जीवन में प्राप्त हो सकता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो आपके पितर हैं वो पितृपक्ष में धरती पर आकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। उनके लिए किए गए कार्य, उनके लिए व्रत रखें, दान करें, शास्त्रों का पाठ करें, इन कार्यों से उनको शांति मिलती है। उनके लिए जो भी दान किया जाता है उन्हें वो सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। दान किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। और पितृपक्ष में 10 ऐसी वस्तुएं हैं जिनके दान को महादान कहा गया है। उन 10 वस्तुओं का या 10 वस्तुओं में से कुछ का दान करने से आपके पितरों को विशेष शांति मिलेगी और आपको आपके पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। पहला जो महादान है वो है गौदान, गाय का दान करना। इस दान को करने से व्यक्ति को निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति इस दान को प्रत्यक्ष भी कर सकता है, यानी गाय लाकर और गाय को सीधा दान कर सकता है, और संकल्प से भी कर सकता है, यानी कुछ पैसों का संकल्प लेकर कि मैंने इतने धन का गौदान किया, ये भी किया जा सकता है। दूसरा जो महादान है वो है भूमिदान। भूमि का या इसके अभाव में केवल मिट्टी का दान करने से ये दान पूर्ण हो जाता है। भूमि का वास्तविक दान भी कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष संकल्प लेकर भी दान कर सकते हैं। जब आप भूमि का दान करते हैं पितृपक्ष में तो इससे आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरा महादान है तिल का दान। काले तिलों का दान करना चाहिए पितृपक्ष में, और ये दान करने से व्यक्ति को ग्रह और नक्षत्रों की बाधा से मुक्ति मिल जाती है। चौथा है स्वर्ण दान, सोने का दान। सोने का दान भी वास्तव में सोने की कोई चीज दे दें या सोने का संकल्प लेकर अप्रत्यक्ष दान करें। सोने का दान करने से व्यक्ति को कर्ज और रोगों से मुक्ति मिलती है। स्वर्ण के अभाव में केवल संकल्प लेकर दक्षिणा दी जा सकती है, और सोने के अभाव में पीतल या कांसे का दान भी किया जा सकता है। ये दान सोने का, गाय का, भूमि का आप संकल्प लेकर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध हो उस दिन ये दान करना विशेष लाभकारी होता है। तो हमने आपको 4 दानों के बारे में बताया। अब अन्य 4 महादान कौन से हैं? घृत दान। घृत का मतलब होता है घी। घृत का दान भी महादान है।
गाय के दूध से बना हुआ घी पात्र सहित, बर्तन सहित या डब्बे सहित दान करना चाहिए। अगर आप पितृपक्ष में घृत का यानी घी का दान करते हैं तो इससे आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाता है। वस्त्र दान। वस्त्र दान में वस्त्र और उपवस्त्र दोनों अलग अलग दान किए जाते हैं। जो वस्त्र आप दान करेंगे वो नए होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। जिस क्वालिटी के वस्त्र आप पहनते हैं उसी क्वालिटी के हों। घटिया कपड़े दान मत करिएगा। अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं तो इससे रोग और बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है। अगला दान है धान्य दान। धान्य कहते हैं अनाज को। तो धान्य दान में अलग अलग या कोई एक धान्य, कोई एक अनाज दान किया जाता है और ये दान करने से वंश वृद्धि संभव होती है, परिवार में संतान का जन्म होता है। तो धान्य दान करने से वंश वृद्धि होती है। अगला दान है गुड़ का दान। बड़ा महत्वपूर्ण दान है और पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। गुड़ का दान करने से पितरों को जीवन में विशेष संतुष्टि मिलती है। और अगर आप पितृपक्ष में गुड़ का दान करते हैं तो आपके ऊपर जो अज्ञात बाधाएं हैं, अननोन कारण से आप जीवन में परेशान हैं, वो परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो पितृपक्ष में हमने आपको 8 दानों के बारे में बता दिया। कुछ और दान हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो कौन से हैं? रजत दान। रजत कहते हैं चांदी को। तो रजत का दान करना, चांदी का दान करना भी बड़ा शुभ होता है। चांदी का दान अगर आप पितृपक्ष में करते हैं तो ये आपके परिवार को और आपके वंश को मजबूत करता है। चांदी के अभाव में सफेद धातु की कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। और अंतिम दान है लवण दान। लवण कहते हैं नमक को। नमक का दान अगर आप पितृपक्ष में नहीं करते अनाज के साथ तो कभी भी दान संपूर्ण नहीं होगा। पितृपक्ष में नमक का दान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप पितृपक्ष में अनाज, सब्जी, कपड़ा, फल, दक्षिणा देते हैं तो साथ में नमक का दान भी करें। नमक का दान करने से प्रेत और आत्माओं की बाधा से मुक्ति मिलती है। तो हमने आपको बताया 10 ऐसे महत्वपूर्ण दानों के बारे में जो अगर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पितृपक्ष में करें तो निसंदेह आपका कल्याण होगा और उन दानों को करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्र आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालता कि आपको दान करना ही करना है। आपके पास अगर श्राद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है, आप भोजन नहीं बना सकते, किसी को भोजन नहीं करा सकते, कोई दान नहीं कर सकते, तो आप ये करिए कि जिस दिन आपके पूर्वज के श्राद्ध की तिथि है उस दिन स्नान करके छत पे चले जाएं एकांत में, रात के समय में या अर्ली मॉर्निंग, जब भी आपको समय मिले। दोनों हाथ ऊपर उठा लें और दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रार्थना करें कि हे मेरे पितरों, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है
कि मैं आपका श्राद्ध कर सकूं, श्राद्ध में भोजन की व्यवस्था कर सकूं, दान कर सकूं, इसलिए मैं केवल अपनी श्रद्धा आपको समर्पित कर रहा हूं, अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। मात्र इतना कर देने से भी श्राद्ध वाले दिन आपका श्राद्ध पूरा होगा। दूसरी बात, अगर आप बड़ा दान नहीं कर सकते, आपको लगता है कि भाई 10, 20, 50 रुपए हैं मेरे पास, उसमें मैं क्या दान करूं, ऐसी स्थिति में आप पूर्वजों के श्राद्ध वाले दिन हरा चारा खरीद लें गाय के लिए, या हरी पालक खरीद लें और पूर्वजों को तर्पण करने के बाद वो हरा चारा, हरी घास या हरी पालक गाय को खिला दें। ये दो बड़े सरल तरीके हैं जिनसे आप अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं और पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।